300 साल पहले बर्रे सगीर पर हुक्मरानी करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब से इंडिया में नफरत इस वक्त उरूज पर है। ये नफरतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार एहतजाज ने तशद्दुद को बहुत बढ़ावा दिया है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को मसमार करने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। हालिया दिनों में इंडिया के मगरबी रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर के कई इलाकों में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को मसमार करने का मुतालबा और शहर में तशद्दुद को हवा देने के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने शहर में एहतजाज के दौरान मुताद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी। इस वीडियो में आप जान पाएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब कौन थे, ये कैसे बादशाह बने और हिंदू इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, अपने आखिरी अयाम औरंगजेब ने किस तरह गुजारे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आप तारीख के बहुत ही दिलचस्प दौर से वाकिफ होने वाले हैं। 300 साल पहले वफात पाने वाले मुगल बादशाह से 2025 में इतनी नफरत कैसे उरूज पर पहुंची कि उनकी कब्र को मसमार करने की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की फिल्म छावा है। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब को एक जालिम लुटेरे के तौर पर दिखाया गया है जो कि हिंदू मुखालिफ हुक्मरान है। उसके बाद महाराष्ट्र में उनकी कब्र को मसमार करने के लिए एहतजाज शुरू हो गया। रियासत की हुक्मरान जमात बीजेपी और शिवसेना के हुक्मरान कह रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र को मसमार करके दम लेंगे। आइए सबसे पहले हम मुगल बादशाह औरंगजेब का तारीखी पस मंजर जान लेते हैं। 1658 में मुगलिया सल्तनत में तख्त के लिए खूनरेज जंगें जारी थी। औरंगजेब ने अपने भाइयों को शिकस्त दी और अपने वालिद शाह जहां को किले में कैद करके तख्त हासिल कर लिया। औरंगजेब ने इस्लामी कवानीन का नफाज किया, लेकिन इनके कई फैसलों की वजह से हिंदू बरादरी इनसे नाराज हो गई। 50 बरस तक औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उदयपुर, बनारस और कई जगहों पर मंदिरों को मुनद्दम करने का हुक्म दिया था। जवाब ये था कि ये मंदिर इजाजत के बगैर बनाए गए हैं। औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाहों की तारीख के सबसे मुतनाज़ा और पेचीदा हुक्मरान हैं। यूरोपियन मौर्रिखीन ने औरंगजेब को एक मुतासिब, हिंदू मुखालिफ, बुत शिकन, इस्लाम परस्त, मौसीकी और आर्ट से नफरत करने वाले एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया है। दूसरी जानिब मौलाना शबली नोमानी ने औरंगजेब आलमगीर के दिफा में कई मज़ामीन लिखे। वो लिखते हैं कि औरंगजेब की ज़बान से कभी नामुनासिब अल्फाज नहीं निकले। वो नहायत वसीउ ज़र्फ़ इंसान थे, अहले कमाल के कदरदान, लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आने वाले हुक्मरान थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा ऐब ये था कि अपनी ज़ाती शुजाअत और इस्तक़लाल की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाते थे। इस वजह से वो किसी को अपना दोस्त नहीं बना सके। मुगल बादशाह औरंगजेब के बुढ़ापे के दिन जब शुरू हुए तो उनकी जिंदगी मुश्किलात में घिरती चली गई। 1702 में उनकी बेटी ज़ेबुन्निसा की वफात हो गई। 1704 में उनका बेटा अकबर चल बसा और 1705 में उनकी बहू जहांजेब बानो की वफात हो गई। उसके बाद इनके बहन भाइयों में आखिरी बच जाने वाली बहन गौहर आरा भी चल बसी। 1706 में उनकी बेटी मेहरुन्निसा और दामाद इज़्ज़त बख्श चल बसे। औरंगजेब की वफात से कुछ अरसा पहले उनका पोता बुलंद अख्तर भी वफात पा गया। ये सब औरंगजेब के लिए बहुत ही तकलीफ दे था। बादशाह औरंगजेब ने अपने बेटों को खुद से दूर भेज दिया था कि कहीं वो भी उनके साथ वही सलूक ना करें जो उन्होंने अपने वालिद शाह जहां के साथ किया था। अपनी वफात से कबल उन्होंने अपने बेटों को कई खतूत लिखे और बाज़ खतूत में एक बादशाह के तौर पर अपनी खामियों और कोताहियों पर अफसोस का इजहार किया। वफात के वक्त उनके 3 बेटे जिंदा थे, लेकिन किसी में भी हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने की ताकत और सलाहियत नहीं थी। एक खत जो कि उन्होंने अपने बेटे मुअज़्ज़म को लिखा था, इसमें उन्होंने अपने बेटे को नलायकी पर डांटा और कंधार फतह ना करने पर गुस्से का इजहार किया। औरंगजेब उस खत में लिखते हैं कि नलायक बेटे से बेटी होना बेहतर है। ये तमाम खतूत रुकाए आलमगीर में मौजूद हैं।
14 जनवरी 1707 को 99 साला शहनशाह बीमार हो गए और उनकी वफात अहमदनगर में हुई। औरंगजेब ने वसीयत की थी कि उनकी वफात के बाद उन्हें सूफी बुजुर्ग ज़ियाउद्दीन शिराजी के मज़ार के पास दफन किया जाए। औरंगजेब की वसीयत के मुताबिक उनकी कब्र पर कोई मकबरा नहीं बनाया गया। सूफियों के मज़ारों के दरमियान एक कोने में मिट्टी की इनकी कब्र मौजूद है, उस पर कोई कुतबा नहीं लिखा गया। औरंगजेब की वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन के अखराजात 14 रुपए 12 आने में पूरे किए जाए, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में टोपी सीकर कमाए थे। दोस्तों, बाद में औरंगजेब की कब्र के चारों तरफ जाली से अहाता कर दिया गया और कब्र के चारों तरफ संगे मरमर का फर्श भी लगा दिया गया। 300 साल पहले वफात पाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र 300 साल बाद अब 2025 में जबरदस्त सियासी तनाज़े और शदीद नफरतों का महवर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत के ज़वाल की वजूहात और औरंगजेब आलमगीर के बेटों की तख्त के लिए जंग पर हकाइक बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।